थोड़ा थोड़ा आगे दो दो दुआ इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्लि वलिय्यका हुज्जत इब्नुल हसन अस्करी अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि फी हाज़िहि साअत मिन साअतिल लैल व नहार वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मद व आल मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालिन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व यतीम दत्वामा अला हुब्बिही मस्कीनन व यतीमन व असीरा। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। सबसे पहले दुआ है अल्लाह इस अजीम इबादत को अपनी बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। तमाम ज़ायरीन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला अमीर कायनात अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम का इस सफ़ेज़ा पे जो जो मोमिनीन और हमारी जो मस्तूरात है जो भी दिल में हाजात रखती है सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का तमाम हाजात अपनी बारगाह पे कबूल फरमाए। बिलखुसूस आज की मजलिस का तमाम जिस ख़ानदान ने जिस फैमिली ने किया है जैसे भाई उनके अहल खाना ने मौला इनकी तमाम हाजात अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। और इस दिन का सदका चूँकि आज इनका भाई का छोटे भाई का बच्चे का जन्मदिन भी है तो इस दिन का सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का अल्लाह पाक खिज़र की ज़िंदगी अता फरमाए और माँ बाप को खुश रहना नसीब हो। और जो भी मेरे ज़िम्मे दुआएं हैं और बिलखुसूस मेरी अपनी सेहत के हवाले से भी भाई के और जो भी मेरे अहबाब ने दुआएं लगाई हैं अगर एक दुआ मैं बताऊं तो फिर घंटों लग जाएंगे। खुदावंद मुताल दिलों के राज जानने वाला है। सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का मज़लूम करबला की मज़लूमियत का वास्ता वो तमाम दुआएं अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। बिलखुसूस मेरे वक्त के इमाम के ज़हूर में तर्जीह है। इजाज़त ज़िक्र पाक शुरू किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। कोई रस्मी मजलिस नहीं है या कोई रस्मी खिताब नहीं जिस तरह पाकिस्तान में पढ़ते हैं और चूँकि ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद ना किसी जगह का मोहताज है ना किसी महफिल का मोहताज है और इस सरजमीन से बड़ी ज़मीन तो दुनिया में हो ही नहीं सकती जिसे अम्बिया की सरजमीन कहते हैं जहाँ पे 70,000 नबियों ने खुदा की तबलीग की और इससे बड़ी नगरी दुनिया में कोई नहीं। तो मैं भी मौला के हरम में रात को बैठा था तो मैंने अभी जहन में चूँकि दाइम भाई ने मुझे बताया कि कल मजलिस पढ़नी है तो मेरे जहन में था कि क्योंकि मेरे सामने तो हज़ारों मौज़ूआत हैं तो किस मौजू पे मजलिस पढ़ी जाए कल। तो मैंने अमीर उल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के हरम ज़री के बिल्कुल सामने बैठ के ये तकरीबन टाइम होगा कुछ 3-3:30 बजेगा तो मैंने फ़ाल निकाली मैंने कुरान पाक को खोला तो आया सूरह आल इमरान यानी कि मौला ने फरमाया कि जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल और मसाइल पढ़े जाए। तो आज मेरा दिल है कि हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के चंद एहसान जो उन्होंने इस्लाम पर किए आपके बारे में पेश किए जाए। माशाअल्लाह। सूरह मुबारका सूरह अल मुज़म्मिल। अल्लाह कुरान में कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल मुज़म्मिल कुम मिन इल्ला कलीला निस्फ़हु अव इनकुस मिनहु कलीला अव ज़िद अलैहि वरतिल कुरआन तरतीला इन्ना नशअतल लैली अशद्दु क़ीला इन्ना लका फ़ी नहारि सबन तवीला वज़्कुर इस्म रब्बिका वतबतल अलैहि तब्तीला रब्बुल मशरिक़ि वल मग़रिबि ला इलाहा इल्ला हुवा फ़त्तख़िज़हु वकीला वस्बिर अला मा यक़ूलूना वहजुरहुम हजरन वजमीला वज़न्नि वल मुकज़्ज़बीना औ नामति व महिलहुम कलीला इन्नल लज़ीना नकल वजहीम व तामन ज़ुग़ सदर व अज़ाबन अलीमा यौमा तर्जिफ़ुल अर्ज़ु वल जिबालु व कानतिल जिबालु कसीबा महिला
इन्ना अरसलना अलैकुम रसूलन शाहिदन अलैकुम कमा अरसलना इला फिरऔन रसूला फआसा फिरऔन रसूला फकज़ना हुआ कज़ा बिला फकैफ तकुना इन कफरतुम यौम यजअलुल वलदान शय्यबा सममुल फतर बेह काना व अदु मफूला इन्ना हाउज़ तस्किरत फमन शाता खिजा इला रब्बिही सबीला इन्ना रब्बका यअलमु इन्नका तक़ूमु अदना मिन सुल्सान लैलिन निस्फहु व सुल्सा फतयफात मिन allazina ma'ak wallahu yaqdiru layla wan nahara aliman lan tusabata alaykum wa karamat tasrabatum salata wa tuzakata wa grizallahu karazan hasna wa madukadimu lan fasakum min khairun wastaghfirullah inna ghafurur rahim। अल्लाह सूरह मुज़म्मिल में अपने हबीब को फरमा रहा है रात को इतनी इबादत ना किया कर तेरे पाँव में वरम आ जाए और बिस्तर बदल बदल कर आराम किया कर। अब अल्लाह यहाँ पे कह रहा है बिस्तर बदल बदल कर आराम किया कर। फतेह मक्का के मौके पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने खुद कहा तुम जानते हो कि इतने दुश्मन होते हुए भी आज मोहम्मद मेरे साथ क्यों खड़े हैं, क्योंकि मैं रात को दोनों के बिस्तर तब्दील कर दूं। अली की जगह पर मोहम्मद, मोहम्मद की जगह पर अली, यानी मालूम हुआ अली खल्क ही मोहम्मद की हिफाजत के लिए हुआ। नारा हैदरी। आगे रब्बुल मशरिक वल मगरिब ला इलाहा इल्ला हुवा फतखिज़हु वकीला। अल्लाह कह रहा है कि ऐ मेरे हबीब किसी को भी अपना वकील मत बनाना सिवाय उस रब के जो मशरिक का भी है मगरिब का भी है। यानी मालूम हुआ कि अब रसूल चूंकि वमा यंतिक़ु अनिल हवा इल्ला वह्युन यूहा, हमारे नबी तो तब तक नुत्क ही नहीं करते जब तक उसका हुक्म ना हो। ये तो बात रोज़ रोशन की तरह आया है भाई। अल्लाह ने कह दिया अब रसूल पाबंद है। आवाज आ रही है ना साहिबा? अब पाबंद है मोहम्मद कि वो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह ने कह दिया जमीन पर मेरे अलावा तेरा वकील मुतलिक कोई नहीं। मैं कुर्बान जाऊं अहले सुन्नत की किताबों पे 6 साल की इस्लामियत मेरे सामने ले, उसके अंदर ये जुमले मौजूद हैं। जब मक्के के काफिर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग से तंग आकर सरकार रिसालत तमाम को गिरफ्तार करने के लिए घर आए, दरवाजा खुला, सामने वो आया जिसके बेटे के चेहरे को अल्लाह अपना चेहरा कहता है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम सामने आए, सरकार इमरान फरमाया क्यों आए हो? ये सरकार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तबलीग कर रहे हैं, हमारे बुतों को झूठा कह रहे हैं, अपने खुदा को सच्चा कह रहे हैं। आप मोहम्मद को तबलीग से रोकें, जितना कहेंगे हम ज़रो माल देंगे, जहाँ कहेंगे वहाँ पे हम निकाह कर देंगे, मैं कुर्बान जाऊँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के जुमले पे सरकार ने फरमाया मक्के वालों मोहम्मद पीछे खड़े हैं। यहाँ पे जुमला पढ़ना चाहता हूँ, फिर देखूंगा कि इसकी समात मेरे तक मुकम्मल है। जिसकी पुश्त में मोहम्मद महफूज हो उस पुश्त को अबू तालिब कहते हैं। नाराए हैदरी। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने जो जुमला फरमाया छोटे से बच्चे को भी याद होगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया मक्के वालों अगर तुम मेरे दाएं हाथ पे सूरज बाएं हाथ पे चांद रख दो फिर भी मैं मोहम्मद को तबलीग इस्लाम से नहीं रोकूंगा। जब ये जुमले कहे जनाब रिसालत तमाम ने आसमान की तरफ हाथ उठाया, फरमाया परवरदिगारा मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे जमीन पर चचा के रूप में अच्छा वकील अता किया। किबला अल्लाह ने कहा था कि मेरे अलावा किसी को अपना वकील नहीं करना। रसूल कह रहे हैं कि परवरदिगारा तेरा शुक्र अदा करता हूँ, तूने मुझे जमीन पर चचा की तरह चचा के रूप में एक अच्छा वकील अता किया। मालूम हो गया नजफ सरजमीन पर नजीर हुसैन कभी जो दीन का तालिब इल्म है यहाँ पे एक नतीजा देके जा रहा है, जिसकी वकालत अल्लाह की वकालत के बराबर हो शरीयत पे उसे इमरान कहते हैं। रब्बुल मशरिक वल यानी वकील मुतलिक रसूल के अबू तालिब। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है मोहसिन इस्लाम। नहीं मैंने ईमान अबू तालिब नहीं पढ़ना, एहसान अबू तालिब पढ़ना। ईमान आपका मेरा पढ़ेगा, उसका ईमान क्या पढ़ना जिसका चौथा बेटा ही कुल्ले ईमान है। मैं यहाँ पे भी रुकना चाहता हूँ, बिलखुसूस हो सकता है हमारे में कोई अहले सुन्नत भी तशरीफ फरमा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर लगाया गया माज़अल्लाह, मैं तो अल्फाज भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, जो काफिर है माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। हमारे पाकिस्तान इंडिया बांग्लादेश में तो सब चीज़ें आम है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम पर माज़अल्लाह लगा जी काफिर है, रसूल खुदा ने कान में कहा कलमा पढ़ लें, अबू हुरैरा ने सुन लिया रसूल ने ना सुना, तो ये एलिगेशन लगाए जाते हैं। अब मेरा अक्सर सवाल है, मैं इल्म की गुत्थियां सुलझाने के लिए यहाँ पे बैठा ही नहीं,
यहाँ पे मंतिक और फलसफे की बातें नहीं, छोटे से जुमला ये बच्चा भी समझ आएगा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बच्चों का नाम क्या है? मेरा नाम नज़ीर है क्योंकि मैं एक मुसलमान हूँ, ठीक है। मुसलमानों के बच्चों के नाम मुसलमान होते हैं ना, किसी का नाम मोहम्मद है तो वो मुसलमान है, किसी का नाम अली है तो वो मुसलमान है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के बेटों के नाम क्या है? पहले का नाम जाफर, दूसरे का नाम अकील, तीसरे का नाम अब्दुल्ला, चौथे का नाम ही अली है, जिस अल्लाह का अपना जाती नाम। अली वली अल्लाह, कलमा ना हमारा अली और वली अल्लाह। कुरान पर खोलें, पहले 99 सिफाती नाम पढ़े। अली भी अल्लाह का नाम, वली भी अल्लाह का नाम, अल्लाह तो है ही अल्लाह। यानी अली और वली अल्लाह की मुखालफत करने वाले सुन लो, तुम अमीर कायनात के नहीं अल्लाह की मुखालफत कर रहे हो। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का नाम इमरान। अच्छा यहाँ पे कहा लो जी, ये जो आप कहते हैं आले इमरान, ये हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे कैसे उतरी? वो तो मरियम का बाप था, ईसा के नाना थे। अच्छा मौलवी यहाँ पे एक नुक्ता है, अगर कोई समझ जाए, और वो ये है, इमरान की बात नहीं, आले इमरान की। ईसा का बेटा दिखाओ, ईसा की औलाद नहीं, जाके अबू तालिब अलैहिस्सलाम की नस्ल पूरी दुनिया में मौजूद। कोई नकवी कहलाता है, कोई रिजवी कहलाता है, कोई बुखारी कहलाता है, कोई काजवी कहलाता है, कोई गिलानी कहलाता है। आले इमरान, हाय हाय हाय, इससे बड़ा जुमला क्या होगा जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की शान में? अल्लाह ने जिसके नाम पर कुरान की सबसे तवील सूरा को लिख दिया, सूरह अल-बकरा, जी सूरह अल-बकरा के बाद जो सबसे तवील सूरा है कुरान की, वो सूरह आल इमरान है। और एक नुक्ता आपके बारगाह में पेश कर रहा हूँ। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का ईमान पढ़ने से जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीन होती है। क्यों? दो शख्सियात की वजह से आज इस्लाम मौजूद है। एक शख्सियत ने खून दिया, दूसरे ने दौलत दी। फजाइल पढ़ो। दौलत देने वाली शख्सियत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, जनाब खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। खून देने वाली शख्सियत जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, और दोनों ही मक्के के सरदार। एक सरदारुल अरब, दूसरा मलिकातुल अरब। अब बीबा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह की दौलत और माल, क्योंकि जब भी अबू तालिब पढ़ा जाएगा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र जरूर किया जाएगा। अब बीबा खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की आप देखें, एक होता है मलिका, एक होता है मलिका। फर्क क्या है? जब मक्के की एक खित्ते पर हुकूमत करे उसे मलिका कहते हैं, जिसके जूती के नीचे पूरा अरब हो उसे मलिकातुल अरब कहते हैं। अब मक्के के सरदार थे जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मैं कायनात कुर्बान करूं, ज़ियारत अबू तालिब अलैहिस्सलाम जब पढ़े ना, उसमें एक जुमला है। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम कहते हैं, मैं सलाम करता हूं अल्लाह को जिसने मेरे घर को अपने लिए बैतुल्लाह बना दिया। काबा था ना, काबा, ये जहाँ पे आज हम सजदा करते हैं। दो काबे, एक बैतुल मक़दस पुराना काबा, अल्लाह हिफाजत फरमाए, दूसरा ये जो हमारा जो है वो खाना काबा। अब ये घर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का था। इसकी चाबियां भी जनाब अबू तालिब का घर था, तो भी फातिमा बिन्त असद गई है ना, किसी के घर में कैसे जा सकती थी? तो जनाब अबू तालिब खुद कह रहे हैं कि मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने मेरे घर को किबला बना दिया। अच्छा, मौला अली अलैहिस्सलाम की आमद से पहले काबा था, किबला नहीं। बेशक अली बादशाह के ज़हूर के बाद वो किबला बन गया। अल्लाह बताना क्या चाहता है? जहां जहां तौहीद होगी वहां वहां रिसालत होगी, जहां रिसालत होगी वहां अली की विलायत होगी। और ये एहसान है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब दो सरदार है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम और बीबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अब रसूल की मैंने जो आयत पढ़ी, मैं इसलिए इतनी मेहनत की, वयतीमुन तुआम अला हुब्बिही मस्कीना व यतीमन व असीरा। अल्लाह शुक्रिया अदा करता है किसका? जिसने यतीमों को खाना खिलाया। अब रसूल कौन थे? यतीम। परवरिश करने वाले कौन?
जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम, वाह वाह। हजरत इमरान, यानी मालूम हुआ तुम्हारा नबी भी यतीम था, उसके सर पे शफकत का हाथ रखने वाले अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब सरकार मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि मसूम का नाम है, एक मरतबा दुरूद पढ़ना वाजिब है, दूसरी मरतबा सुन्नत और मुस्तहब है। अब जुमला सुनिएगा, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम मक्के के सरदार, परविश करने वाले जनाब अबू तालिब मोहम्मद मक्के की एक गली में चल रहे थे। जुमला सुनिएगा, उंगली पकड़ी है जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अबू तालिब की। किसी ने पूछा बताओ इमरान किसे कहते हैं, अबू तालिब किसे कहते हैं? किसी ने पूछा ए हजरत अबू तालिब कुनियत है, तालिब के बाप, नाम इमरान। ये शहजादा कौन है, क्या लगता है? क्या खूबसूरत जुमला का, रिसालत की तौहीन भी नहीं की, अपना रिश्ता भी बता दिया। फरमाया रिश्ते में तो मेरा भतीजा है, वैसे ये आका है, मैं इसका गुलाम। रिश्ते में मेरा भतीजा लगता है, पर ये आका है, मैं इसका गुलाम हूं। अब ये याद रखिएगा, जमाना हुज्जत से कभी खाली नहीं होता। जनाब आदम हुज्जत, जनाब नूह हुज्जत, जनाब शीश हुज्जत, जनाब इब्राहीम हुज्जत, जनाब इदरीस, आप बोलते जाए मुझे पता चल गया मेरे साथ है, जनाब यूनुस, जनाब नूह, जनाब महलाइल, जनाब शीश, जनाब यकूब, जनाब इसहाक, जनाब यूसुफ, जनाब इस्माइल, जनाब हाशिम हुज्जत, जनाब अबू तालिब भी अपने दौर की हुज्जत। जिस तरह इमाम ज़माना इस दौर की हुज्जत है, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने दौर की हुज्जत है। यहाँ पे मैं इससे बड़ा जुमला शायद मैं अपनी खिताबत में नहीं कह सकता, जिसके हाथ पर मोहम्मद भी बैत करे उसे अबू तालिब कहते हैं। इससे बड़ा जुमला नहीं हो सकता। जनाब अबू तालिब सखी चल रहे, शहजादे जवान हुए, जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब एक अच्छा यहाँ पे मैं एक जुमला पढ़ना चाहता हूँ आगे बढ़ने से पहले, मैं भूलता नहीं कि मैं कहीं से कहीं चला गया, या अल्लाह पाक का करम है, मैं वापस आऊंगा। यहाँ पे रुकना चाहता हूँ। अब मक्के के जो सरदार थे ना, उनके ऊपर भी जैसा कि एक होता है मुजतहिद, ठीक है, कई मुजतहिदों के ऊपर एक आयतुल्लाह होते हैं, इसी तरह एक सरदार होते हैं, ठीक है, उनके नीचे भी कई सरदार होते हैं। जनाब अबू तालिब सरदारों के सरदार थे। और ज़ियारत में जनाब अबू तालिब को मुझे अस्सलाम अलैका या सैयदुस सादात, सैयद का मतलब सरदार, ए सरदारों के सरदार तुझ पर मेरा सलाम हो। इमाम ज़माना खुद फरमा रहे अस्सलाम अलैकुम या सैयदुस सादात। अब अबू तालिब मक्के में थे, सैयदु सादात। एक दिन जनाब मोहम्मद, ये तो हमारा भी अकीदा है सल्लल्लाहु, ये तो हमारा भी अकीदा है कि सरकार ने 40 साल के बाद अपनी नबूवत का ऐलान किया। वला कौन तो मगफियन आदम हवा पानी मट्टी में था, तब भी नबी ने खुद रसूल की थी, नूरी, अल्लाह ने सबसे पहले हमारे नूर को खल किया। आदम न था हम थे, नूह न था हम थे, इब्राहिम न था हम थे, इस्माइल न था हम थे, यकूब न था हम थे, यूसुफ न था हम थे, कोई शय नहीं थी, हत्ता के शय भी नहीं थी, लोह कलम कुर्सी समावात वल अर्ज़ कुछ भी ना था, हम थे, एक वो था, एक हम थे। कभी वो हम में हो जाता था, कभी हम वो हो जाता था। उसके बावजूद भी वो रहता था, हम रहते थे। अब रसूल थे 40 साल से पहले भी नबी। अब रसूल जाते थे गारे हिरा में इबादत करने के लिए। एक दिन जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को बताया, बचपन था, जमाना दुश्मन था, जनाब अबू तालिब जमाने के हुज्जत थे। बिल्कुल इसी तरह जैसे जनाब यकूब को पता चल गया था कि यूसुफ मुझ पर हक विलायत रखता है, पिछली हुज्जत को आने वाली हुज्जत का इदराक होता है, इसीलिए जनाब यकूब भाइयों से जनाब यूसुफ को बचाया करते थे, फिर वही हुआ जिसका डर था। इसी तरह सरकार मोहम्मद मक्के के काफिरों से सरकार मोहम्मद को बचाया करते थे। सरकार मोहम्मद गारे हिरा में गई इबादत करने के लिए। अब बताया नहीं, सरकार जब वापस आए, अली से पूछा, अली भैया कहाँ पे? यहाँ पे भी एक जुमला है, अगर आप उसको समझे, जितने भी सहाबाए कराम है वो सब मोहम्मद के गुलाम है, अली मोहम्मद के भाई है।
माशाअल्लाह। फरमाया भैया कहाँ पे? फरमाया बता के नहीं गए, मैं तो अभी नमाज पढ़ के जो है फारिग हुआ। यहाँ पे जब जुमा पड़ गया हमने सुना नहीं, क्या कहने क्या ठाड़े तो लग रही है। से बहुत पहले। माशाअल्लाह। कोशिश कर रहा हूँ कि आपके मिजाज के मुताबिक पढ़ो। बिस्मिल्लाह खैर हो। अब नमाज का हुक्म आया था बाद में, ऐलान नबूवत से भी ऐलान नबूवत से पहले पहले। यहाँ पर अभी नबूवत का ऐलान भी नहीं हुआ, हाँ हाँ बेशक। सरकार नमाज पढ़ रहे हैं। यहाँ पर मौला मेरे कायनात का एक जुमला पढ़ता हूँ, फरमाया अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन, नमाज तर्क न करना क्योंकि तुम्हारी नमाज की मिराज मैं अली हूँ। वाह 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 मैं हवाला दे देता हूँ, हवाले का बगैर नहीं। अल्लामा शाहबुद्दीन मरा आशियल नजफी, किताब का नाम मशहूर है ज़माना मशारिक अनवारुल यकीन। अगर आपके पास PDF में मिल जाए वो भी चल जाएगी, गूगल से आप मशारिक अनवारुल यकीन लिखे, ठीक है, किताब आएगी, डाउनलोड करके पहला 3 सफ़े बाद चौथा सफ़ा पढ़ लें। मौला फरमाते हैं तो वो पता है ये जो 5 नमाजें हैं, 5 नमाजें, इनकी हकीकत क्या है? फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा। बोला क्यों? और ये वाजिबात में क्यों है? वाह 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 माशाअल्लाह। बहुत बड़ा जुमला कहने लगा हूँ और अपने दिल में इस्तिखारा करके कह रहा हूँ कि करूँ या ना करूँ, और हुक्म आएगा बता दो। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो वजह फरमाइएगा, मौला इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलाम सही फरमाते हैं कि फजर की नमाज हकीकत में मेरे दादा हुसैन इब्न अली हैं। क्योंकि जिस तरह फजर का वक्त होता है ना, अंधेरा जा रहा होता है, उजाला आ रहा होता है, इसी तरह मेरे दादा हुसैन के आखिरी सजदे ने अंधेरों को मिटा दिया। फरमाया जोहर की नमाज हकीकत में मेरे नाना मोहम्मद है। जिस तरह जोहर के वक्त सूरज पूरी अपनी शान शौकत के साथ आलम पर छाया होता है, इसी तरह मेरे नाना की रिसालत भी मशरिक से लेकर मगरिब तक कायनात के जर्रे जर्रे पर छाई हुई है। असर की नमाज, क्योंकि जोहर के वक्त, जोहर के बाद फौरन जब वक्त आता है वो असर का है। अब मोहम्मद बाकी फरमा रहे जमाना सुनो, असर की नमाज हकीकत में मेरे दादा अली इब्न अबी तालिब की विलायत है। क्योंकि रसूल अल्लाह के रिसालत के बाद जब दरवाजा रिसालत और नबूवत बंद हो गया, फिर इमामत और विलायत का दरवाजा खुला। अब आगे जुमला पढ़िएगा, सुनिएगा, बिल्खुसूस मेरी माए बहनें बेटियों के लिए अगला जुमला। फरमाया मगरिब की नमाज हकीकत में सैयदा फातिमा ज़हरा सलाम सैयदा है। क्यों? जिस तरह अंधेरा स्याह चादर में छुप जाता है, इसी तरह अल्लाह का दीन मेरी दादी सैयदा की चादर के नीचे छुपा हुआ। और ईशा की नमाज मेरे दादा इमाम हसन अलैहिस्सलाम। तो नमाज तो होगी अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की विलायत, इसलिए कि मोमिन पे वाजिब है कभी नमाज को तर्क ना करे। अब सरकार मोहम्मद पीछे आ जाए, जैसे मैंने पहले कहा कि मैं पंजाबी के अंदर मैं गुआचदा नहीं। अब सरकार जनाब अबू तालिब ढूंढ रहे हैं, क्या शान शौकत होगी, जलाल होगा मक्के में सखी का, जिनको लोग माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह काफिर कहते हैं, ला हौला वला कुव्वता, खुदा गालिब करे लोगों को। सरकार ने अपने 4 गुलामों को बैतुल्लाह में बुलाया, हाथों में नंगी तलवार दी। वो जहाँ पे मक्के के सरदार बैठे थे, कोतवाल बैठते थे, कोतवाल कहते हैं जिसका गवर्नर होता है, ठीक है, उस शहर की हिफाजत करने वाले लोग। उनके पीछे 4 सरदारों को खड़ा किया, हाथों में नंगी तलवारें, खुद पहाड़ी के पीछे चले गए। अब वो बैठ के शतरंज खेल रहे थे, वो जो भी उनका खेल था वो खेल रहे थे, काफिर थे ना। और चंद लम्हों के बाद जनाब अबू तालिब आए, चेहरे पर मुस्कुराहट, कंधे पे जनाब मोहम्मद, कंधे पे जनाब मोहम्मद। आय हाय हाय, एक जुमला आ गया, अल्लाह करे मैं पहुंचा लूं, कोशिश आ रहा, सुन रहे हैं ना जुमला। अल्लाह कुरान में क्या रहा है, ऐ लोगो मेरे महबूब मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी के बाप नहीं, लिहाजा उनको अपना बाप मत कहना, ना तुम में से किसी के बेटे हैं, क्या जो उनको तू करके बुलाना, और ना ही तुम में से किसी के भाई हैं, यानी मोहम्मद का तुमसे रिसालत नबूवत के अलावा कोई रिश्ता नहीं। अब मैं जुमला पढ़ना चाहता हूं, जिसको, जुमला सुनिएगा, जिसको ये इख्तियार है
कि वो मोहम्मद को अपनी उंगली के इशारे से बुला ले, उस हस्ती को अबू तालिब कहते हैं। और सरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसका एहतराम करे उसे अबू तालिब अलैहिस्सलाम। मैं सारी रात भी अगर सरकार अबू तालिब अलैहिस्सलाम के साथ गिनाना चाहूँ तो अल्लाह की कसम मैं अदा हक नहीं कर सकता। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम आ रहे हैं तो मक्के के सरदार परेशान हो गए कि गए तो बड़ी उजलत में थे, जब गए थे तो बड़े परेशान थे, जब गए तो चेहरे पे बड़ी शिकन थी, ऐसे था जैसे पूरे मक्के को कत्ल कर दें। आज वापिस आते बड़ा इत्मीनान है, वापस है सलाम अलैकुम सलाम। कहाँ गए थे और ये क्या खड़े किए, क्या मकसद है, क्या तारीख ने जुमला लिखा। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने तंजन मुस्कुराते हुए कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पे हाथ फेरते हुए बोल रहा है कि मैं क्या के गया था, अगर मेरे मोहम्मद को नुकसान पहुंचाया गया या मुझे मोहम्मद ना मिले तो सब की गर्दनें उड़ा देना। सरदार अरब, अरब में जिनकी हुकूमत थी। दूसरी खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा। अब सरकार भी जवान और ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि बीबा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा की जो एज थी वो बड़ी थी। गलत है। क्यों? मैं आपको कुरान से इसकी दलील भी देता हूँ और इसके पीछे रवायात। अल्लाह कुरान में फरमाया जैसे तुम होगे वैसे ही तुम्हें तुम्हारा हमसर दिया जाएगा। तुम नेक हो, बीवी नेक मिलेगी। अगर औरत नेक है, शोहर नेक मिलेगा। अगर मर्द बद किरदार है, औरत बद किरदार मिलेगी। अगर औरत बद किरदार है, मर्द बद किरदार मिलेगा। रसूल से ज्यादा बड़ा किरदार दुनिया में किसी का नहीं। और फिर याद रखिएगा वाहिद खतीजा कुबरा सलामुल्लाह अलैहा है जिनके दरवाजे पर मोहम्मद सेहरा बांध के गए हैं। उसके बाद जितने भी निकाह किए हैं खुद बाप बेटियों को छोड़ के आए हैं। वाहिद है सैयदा खतीजा कुबरा सलामुल्लाह। अब इधर सैयदा भी जवान, उधर से रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जवान। अब क्योंकि तजारत होती थी, ट्रेड होती थी बिटवीन जनाब अबू तालिब और बीबा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह। जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ऊंट जाते थे बीबा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह, बीबा खदीजा कुबरा सलामुल्लाह का माल जाता है जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम। अब जनाब अबू तालिब ने एक दिन सोचा भतीजा है मेरा जनाब, तो इसके लिए कोई ना कोई रोजगार जो है मुंतखब कर दिया जाए। जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बताना जा रहा हूँ कि मौसम इस्लाम किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं। ईमान अबू तालिब नहीं, अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पर बात करना जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम की तौहीद है। मैंने बात ही खत्म कर दी कि जिनका चौथा और सबसे छोटा बेटा कुल्ले की ईमान है और कहा भी रसूल खुदा ने। तो फिर बात देखे ना, यहाँ पे मैं रुकना चाहता हूँ, मैं फिर वापस आता हूँ, यहीं से वापस आता हूँ, यहाँ पे मैं फिर रुकना चाहता हूँ। भाईजान तवज्जो कीजिए। अब ये कहा जाता है भी रसूल ने जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम को आखिरी वक्त में अपने गोद में लिया सर, कान में कहा कि आप कलमा दुआ पढ़ लें। जनाब अबू तालिब ने फरमाया नहीं पढ़ना और अबू हुरैरा ने सुन लिया। आप देखें मैं यहाँ पे किसी को टोंट या किसी पर जो तौबत नहीं लगा रहा और ना ही कोई यहाँ पे फिकी मसले मसाइल छेड़ना चाहता हूँ, पर एक बात है और बात बड़ी बरीक है। बात ये है इमानत में खयानत करने वाले का जुर्म क्या है, सजा। साले मैंने भाई को मोबाइल दिया कि बोला मैं जा रहा हूँ जरी पे, मैं आऊँगा वापस आके ले लूँगा। भाई कहे मैं तुम्हारा मोबाइल जो गुम गया, मैं उसकी हिफाजत नहीं कर सका। इन्होंने क्या किया, इमानत में खयानत की। अब जुमला सुनेगा, अगर जनाबे अबू हुरैरा ने सुन भी लिया था और उस पर वाजिब था कि वो रसूल के राज को राज रखता। कान में कहा ना, कान में कहने का मतलब क्या था, कोई सुने ना, यानी रसूल इसको छुपाना चाहते थे। उसने जमाने को बताया, यानी मालूम हुआ जिसे रसूल छुपाना चाहे और उम्मत दिखाना चाहे वो मलाउन है, वो मलाउन है। अब जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने, देखो मैं ये इस बात को क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जब पैदा हुआ था मैंने कलमा पढ़ा था? आपने पढ़ा? आपने पढ़ा? क्यों? फिर तो आप मुसलमान नहीं। क्यों? क्योंकि बाप मुसलमान था, दादा मुसलमान था। जब हम मुसलमान की औलाद है
तो कलमा पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो वो तो बानिए शरीयत है। फिर मैं कहना चाहता हूँ, और पाकिस्तान में इंटरनेट का मजालिस मौजूद है, इस पर पिंडालों के पिंडाल और हजारों के मजमे खड़े हुए हैं, और 3-3 मिनट तक मैं दाद लेता रहा हूँ। मौला की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, ये लोग, ये शख्सियात, ये हस्तियां दीन बताने आई थी, दीन पढ़ाने नहीं। ये दीन समझाने आई थी, दीन पहुंचाने आई थी। अब उनको कलमा पढ़ने की क्या जरूरत है, जिनका अपना इस्म खुद कलमा। मोहम्मद रसूलुल्लाह अलैहि की बात कर रहा हूँ, ला इलाहा को छोड़ के। तो ये बानिए शरीयत है, शरीयत को पहुंचाने वाले। दरूद पढ़ मिलकर बवाद किबला तशरीफ ले आए, बस उनके पेशगानी के लोगों में इंतजाम ही कराऊंगा, और भूख तो भी लगी होगी, ठीक है। दरूद पढ़ते मिलकर बवाद। जनाबे अबू तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैं अपने शहजादे के लिए को रोजगार। आए खदीजा तो कुबरा सलामुल्लाह के दरवाजे पर। खदीजा चाचा जान, ये तहजीब जमाने को सिखाने वाला घराना है। चाचा जान, बेटी मेरा भतीजा जवान, रोजगार चाहिए। सईदा ने फरमाया, चाचा जान हुक्म। फरमाया तो इसे मुलाजिम रखो जी। अब तजारत शुरू हुई। एक दिन जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सईदा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का हरम के सामने जनाब पर्दा था, सामने खड़े थे। बीबी ने गौर से देखा, बचपन के ख्वाब की तबीर नजर आई। अब यहाँ पे भी फतवे लगेंगे, लो ये क्या बात हुई भाई, आपने कुरान और हदीस नहीं पढ़ी। जुलेखा रवायत करती है कि जब मैं यूसुफ को बचपन में देखती थी, मुझे यूं लगता था जैसे मैं ख्वाब में से मिल चुकी हूँ। तो ये तो फिर सरकार मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सैयदा ने देखा बचपन के ख्वाब की तबीर। सैयदा ने अपने गुलाम मैसरा को हुक्म दिया, तुमने इनका ताकुब करना, देखना खाते क्या, पीते क्या, करते क्या, बोलते क्या, रहन सहन जिंदगी का कैसा है। सफर शुरू हुआ, तजारत का सफर था। जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए, जनाब मैसरा पीछे पीछे। अब रसूल जहां क्याम करते, मैसरा साथ। वापिस आया तजारत काफिला। बीबी ने रिपोर्ट मांगी, हाँ मैसरा बताओ क्या देखा, कोई ऐप बताओ। सोच के कहने लगा क्या बताऊं, जब चलता है तो दरख्त झुक झुक कर सलाम करते हैं। क्या तारीफ बताऊं, जिस कुएं में अपना लुआब दहन डाल दे उसका पानी मीठा हो जाता है। कहने लगा क्या बताओ, बीबी कह रहे मैं पूछ रहा हूँ कोई ऐप बताओ। कहने लगा क्या ऐप बताऊं, जब चलते हैं तो एक आसमान जो है वो उनके सर पे साया करता है। बीबी कहने लगी मैसरा मैं तुझे पूछ रही हूँ कोई खामी बताओ, कोई ऐप बताओ। कहने लगा क्या बताऊं, जिस पत्थर के साथ उनके पाँव मस हो जाए, कोई फरोजा बन जाता है, कोई यकूत बन जाता है, कोई यकीक। बीबी ने कहा मिसरा मैं तुझसे पूछ रही हूँ कोई ऐप बताओ। मुस्कुरा के कहने लगा या वो एक जात बेऐब है या मोहम्मद बेऐब। नाराए हैदरी। या मैं इसको अपने अंदाज में, जो मेरे खिताबत का रंग है, मैं उस अंदाज में को तो मिसरा ने कुछ यूं कसीदा पढ़ा होगा, मैं उसका ऐब क्या बताऊं। जुल्फे जिसकी वल्लैल इज़ा सजा है, पलकें जिसकी वल्लैल इज़ा यकशा है, आंखों में सुरमा जिसके हत्ता माल बसर है, लुआब दहन जिसका इन्ना तो इन्ना कल कौसर है, सिरात जिसकी सिरात मुस्तकीम है, इबादत जिसकी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन है, सिंचाई जिसकी कूनु मा सादकीन है, वजूद जिसका वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। माशाअल्लाह। अब तजारत होगी। बीबा खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा के दिल में ख्याल आया रसूल से निकाह करने का। मर्द जितनी भी साहिब मंजिलत पर हामिल शख्स क्यों ना हो, चाहे दौलत के हवाले से, चाहे तकवा के हवाले से, चाहे इज्जत के हवाले से, चाहे मकाम मर्तबे के हवाले से, कभी भी औरत निकाह करने के खत में पहल नहीं करती, वो हमेशा जवाब देती है। बीबी पाक खतीजा ने पहल की। अल्लाह को ये अंदाज इतना पसंद आया, उलमा कराम तशरीफ फरमा में तायद करेंगे, अल्लाह ने ये हुक्म दे दिया जो भी निकाह पढ़ाए उस पर वाजिब है पहले औरत से इजाजत ले, फिर मर्द के पास आके पूछे। निकाह हो गया,
निकाह की डेट फाइनल, कार्ड छप गए। यकीनन मेरा तो दिल कहता है जनाब अबू ज़र बांटे होंगे, जनाब सलमान भी आए होंगे, जनाब यकूब अलैहिस्सलाम भी आए होंगे, जनाब इलियास ने पानी पिलाया होगा, यासीन का सेहरा होगा, ताहा के लड़ियाँ होंगी। अब बारात चल पड़ी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। ये एक एक जुमले पे अगर मैं रुकूँ तो एक एक पूरी मजलिस है, बस मैं ज़रा तवील नहीं करना चाहता तो इसलिए इख्तिसार के साथ गुजर रहा हूँ। बारात आ गई, अच्छा चले एक जुमला पढ़ ही देता हूँ। सारे नबी मौजूद थे, सिर्फ यूसुफ वो कोने में खड़े थे। ये मेरा तखय्युल है, ठीक है, ये मेरी मार्फत है, मेरी अकीदत है। वो सामने खड़े हुए थे। मैंने पूछा यूसुफ, हर नबी आया है, कोई कलीन बिछा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई खाना खिला रहा है, आप वहां पर खड़े हैं, वजह क्या? यूसुफ मुस्कुरा के फरमाते हैं नज़ीर हुसैन नकवी, मिंबर पे जाके ये ऐलान कर देना इस रास्ते से मोहम्मद की बारात गुजरेगी, मैं उस रास्ते पर खड़ा हूँ, उसके घोड़े की टापों से उड़ने वाली धूल मेरे चेहरे पे पड़ेगी, मेरे हुस्न में इजाफा होगा। यही इल्जाम लगाया जाता है ना, शियों को रिसालत पढ़नी नहीं आती, तो मैं तो रिसालत पढ़ रहा हूँ। अब आ गई बारात रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीबी की हवेली। अब आपने बहुत अच्छा सुना, बहुत सी दाद दी, पर अब मैं दाद की हद इंतहा चाहता हूँ और इसी पर मैं इख्तिताम करूंगा। अब भाई बारी निकाह की। अच्छा, अब मैं शिया हूँ, मोमिन हूँ, मुसलमान, तो मैं तो निकाह भी उसी आदमी से पढ़ाऊंगा जो शिया होगा, जो मोमिन होगा, जो मुसलमान होगा, हत्ता कि वो सैयद भी होगा। ऐसा ही है जी। अब निकाह है खत्मुल मुरसलीन का। निकाह की बारी है। निकाह किसने पढ़ाना है? जनाब अबू तालिब ने पूछा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाह किसने पढ़ाना है? फरमाया अर्श पर अल्लाह ने पढ़ाया था, फर्श पर आप पढ़ा। नारे हैदरी। यही से तो बात निकली है कि जोड़े आसमानों पे बनते। अब आगे जनाब अबू तालिब हद इंतहा वो खुतबा में पढ़ने ला रहा हूँ, खुतबा निकाह। जनाब अबू तालिब अस्सलाम मसले खड़े हो गए, फरमाया या अहल मक्का बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रुके, कुरान की आमद में अभी 15 से 19 साल अभी बाकी है। कुरान उतरा नहीं, अभी पहली वही भी नहीं आई। जो कुरान की आमद से पहले कुरान का हाफिज हो उसे इमरान कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रिय्यति इस्माईल व जअलना बैतन महजूजन व हरमहु अमनन यजबी अलैहि समरात कुल्लि शैइन व जअलना अल-हुकाम अन अन्नास फी बलदिन अल्लज़ी नहनु फी सुम्मम देखिया मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब ला युज़नुहु बिरजल व शरफन इस्न व फज़ला हौज़ रगबति खतीजा व खतीजा रगबति मोहम्मद व इन काना फिल माल कुला फिल माल रिज़्कुन हाइल व ज़िल ज़ाइन व सदक़ा मा सल्ता व जल्लल्लाहु मिन माली। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाहि जअलना मिन ज़ुर्रिय्यति इब्राहीम व ज़र्रिय्यति इस्माईल। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इब्राहीम और इस्माइल की ज़ुर्रियत में रखा। वजअलनल हुक्काम अलन्नास, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ जिसने हमें इंसानों पर हुक्मरान बनाकर भेजा। फी बलदिन अल्लज़ी नहनु सुम्मा इब्न अखी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब। बस मेरे भाई का बेटा मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम बिन अब्दुल मनाफ बिन कुसाब बिन ज़ैद बिन कलाब बिन मरा बिन काब बिन नाबी बिन गालिब बिन फार बिन मालिक बिन मालिक बिन नज़र, नज़र बिन कनादा, कनादा बिन गुज़ामा, गुज़ामा बिन मुदरिका, मुदरिका बिन इलियास, इलियास बिन केदार, केदार बिन इस्माइल, इस्माइल बिन इब्राहीम, इब्राहीम बिन तारिक, तारिक बिन अकबर, अकबर बिन फालिक, फालिक बिन आबिर, आबिर बिन शालिक, शालिक बिन अरफक्षाद, अरफक्षाद बिन साम, साम बिन नूह, नूह बिन मलिक, मलिक बिन मतुल शलिक, मतुल शलिक बिन इखनोक, इखनोक बिन इदरीस, इदरीस बिन बाजिर, बाजिर बिन महलाइल, महलाइल बिन कनान, कनान बिन अज़ीज, अज़ीज बिन शीश, शीश बिन आदम, आदम बिन तुराब, तुराब बिन अबू तुरा। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह का निकाह हाज़ा रगबत खतीजा व खतीजा रगबत मोहम्मद, और वह सैयदा खतीजा से निकाह करने के लिए आए और सैयदा भी मोहम्मद से निकाह करना चाहते हैं। रही बात पैसों की, दुनियावी माल की हमें ना जरूरत है, अल्लाह का दिया हुआ बहुत कुछ है। रही बात हक महर की, जितना कहोगे, जुमला मैं क्या, जितना कहोगे मिन माली,
मैं अपनी जेब से अदा करूंगा। मैंने कहा सरकार अब दाद की हदें था जाता। मैंने कहा सरकार आपने किस बीबी से कह दिया जिसके 70-70 ऊंट मशरिक को जाते हैं, मगरिब को 70-70? फरमाया खामोश रहो, क्या तुम्हें हमारी मार्फत नहीं? अल्लाह ने पूरी कायनात में किसी शय को खल्क ही नहीं किया जिस पर मेरे मोहम्मद और अली की हुकूमत ना। नारे हैदरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदावंद मुताल हमारी ये इबादत अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। कोई भी इबादत कलील नहीं होती अगर उसे खुलूस नियत के साथ या दिन के साथ अदा किया जाए। और इस जिक्र का सदका मौला ये सफ़र हमें हर साल नसीब फरमाए। खुदावंद मुताल इस सरजमीन का सदका, इस सरजमीन अंबिया कराम की सरजमीन का सदका हमें हर साल इस सरजमीन पर ज़ियारत करने की सादत नसीब फरमाए। अरमान इसी बात का है, जिनका एहतराम करना चाहिए था ना, उनकी औलाद जंगलों में रोने लगी। हर बेटे की हसरत है वो बाप के साथ दफन हो, हर बहन की हसरत है वो अपने भाई के साथ दफन हो। अरमान जनाब बीबी पाक खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम का। आपको पता है जब सैयदा का आखिरी वक्त आया ना, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीब है, अपना इमामा उतारा, रसूल खुदा की आंसू ऐसे निकल रहे थे कि दाढ़ी जो है वो आंसू से भर गई। इमाम मजसी अलैहि लिखते, रसूल ने सैयदा से फरमाया, सैयदा मैं तेरा ममनून हूँ, तूने मेरे फराक में, तूने मेरी मोहब्बत में दरख्तों के पत्ते तक खाए, बता कोई हसरत मैं मोहम्मद अदा करने के लिए तैयार हूँ। सैयदा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह मुझे आपसे कोई चीज़ नहीं चाहिए इल्ला मेरी ज़हरा की हिफाजत करना। या रसूल अल्लाह बस इतना चाहती हूँ, या रसूल अल्लाह आपकी जिंदगी में कोई ज़हरा को तमाचे ना मारे, या रसूल अल्लाह कोई आपकी ज़हरा पर तंज ना करे। इतना रोए रसूल खुदा, इतना रोए रसूल खुदा कि रोते रोते बेहोश हो गए। जब रसूल खुदा ने ऐद रिसालत उठाई, बीबी पाक खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने ऐसा मंजर देखा, मदीने की गलियां हैं, मुसलमानों ने अमीर अल मोमिनीन के गले में रस्सी डाली हुई है, मौलौन हंस हंस के कह रहे हैं इसको कहो कि हमारे खलीफा के हाथ पर बैत करे। मदीने की गलियों में मारा गया मोहम्मद की बेटी को सलवातुल्लाह फिल आलमीन। हम तो ये पढ़ते हैं ना कि दरवाजा जला दिया गया, पहलू शिकस्त हुआ, सरकार मोहसिन शहीद हुए, पसलियां टूट गई, अल्लाह दर्जात बुलंद फरमा इला मन्ना सरबाज मुल्तान वाले खतीब अकबर शहीद मिल्लत जाफरिया, वो फरमाया करते थे, मुझे कसम है सैयदा की पाक इस्मत की, मुसलमानों ने बतूल का घर मसमार कर दिया था। कुदाले लेकर बतूल की हवेली में चढ़ गए, उन्होंने छत को जमीन से मिला दिया। आज भी मदीने में आप इंटरनेट पर जाके देख सकते हैं, आज भी वो घर पंचतलबा का मौजूद है, उसी मसमार हालत में। मुसलमान आखिर बताना क्या चाहता है, आखिर क्यों तमीर नहीं करवा रहे बकिया के मजार? बुग़्ज़ मोहम्मद वाले मोहम्मद में। सैयदा आखिर हक मांगने गई तो गई की। और याद रखिएगा बीबी पाक खजूरों के लिए बाग में दरबार में नहीं गई थी, अली की विलायत के लिए दरबार गई थी। मैं कायनात कुर्बान करूं, पता नहीं कैसी बदसलूकी हुई सैयदा के साथ। जब घर से निकली सर के बाल काले थे, जब वापस आई सर के बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई। बीबी ज़ैनब अलैहिस्सलामुल्लाह अलैहा फरमाती है, अम्मा जब गई थी सर के बाल काले थे, वापस आई सर के बाल सफेद हो गए। सैयदा रो के फरमाती है, मैं सहाबी के दरबार में गई थी, तुम शराबी के दरबार में जाओ। बीबी आई ना जब दरबार में हक मांगने के लिए, 900 कुर्सी लगी हुई थी जिस पर लोग बैठे हुए थे। मुझे खुदा की इज्जत की कसम है, किसी एक ने उठकर मोहम्मद की बेटी का इस्तकबाल नहीं किया। काफी वक्त के बाद जब सलेमान ने कहा ना, सैयदा आपका तो पता नहीं पर मैं थक गया हूं, अब यहां से चलते हैं, तब किसी को ख्याल आया। उसने बताया, मोहम्मद की बेटी आप यहां पर क्यों आई है? सैयदा ने फरमाया 70 आयतें, या एक रवायत के मुताबिक 40 आयतें सैयदा ने तलावत की कि मैं अपने बाबा का हक लेने के लिए आई हूं।
फिर अपने बाबा की सन्नत निकाली, सन्नत उस हाथ में दी, उसने पढ़ी, फिर दूसरे ने पढ़ी, फिर तीसरे ने पढ़ी, फिर चौथे ने पढ़ी, और ऐसी ऐसी तौहीन भी हुई है जो मैं अपनी जुबान से अदा नहीं कर सकता। सारे बारी बारी पढ़ते रहे, मोहम्मद की बेटी खड़ी रही। आखिर में एक मलाउन के हाथ में, जो हद से ज्यादा बड़ा हुआ था, जो हद से ज्यादा गुस्ताख था, उसके हाथ में जब वो सन्नत आई, उसने सन्नत के पुर्जे पुर्जे किए, उसने हवा में उसको उड़ा दिया। एक पुर्जा जनाबे हसन ने उठाया, एक पुर्जा जनाबे हुसैन ने उठाया। बीबी रो के फरमाती है, हुसैन जी अम्मा, फरमाया याद रखना जब किसी के टुकड़े हो जाए ना फिर इस तरह चुने जाते हैं। वो वक्त आया करबला में जब मौला कासिम जीन छोड़ी, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कभी मशरिक को जाते हैं, कभी मगरिब को जाते हैं, मदीना की तरफ मुंह करके कहते हैं, अम्मा मुझे याद आ गया आपने कहा था हुसैन जब किसी के टुकड़े हो जाए फिर इस तरह चुनते हैं।